जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती, जो कि एक सीधी भर्ती होने वाली है दोस्तों, उसके सिलेबस के बारे में। तो इसका संपूर्ण सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कहाँ से कितने अंकों के प्रश्न आएगा और कहाँ के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बनाना होगा, तैयारी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ पास आपको जो है सावधानी बरतनी है, वो सभी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे मेन पॉइंट है जो दोस्तों आज जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, पटवारी भर्ती जो है दोस्तों सीधी भर्ती है और ये एक प्रकार का दोस्तों स्थानीय जो निवासी है उनके लिए है। अर्थात स्थानीय निवासी अर्थात क्या है दोस्तों कि आपका जो कंपटीशन होने वाला है, तो पूरे छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट हैं उसके साथ जो है कंपटीशन आपका नहीं होगा, बल्कि आपका जो कंपटीशन होगा दोस्तों वो आपके जिले के हिसाब से होगा। अगर आप महासमुंद में रहते हैं तो दोस्तों आपको महासमुंद में जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हीं के बीच आपको टक्कर देना है, और साथ ही साथ अगर आप रायपुर की स्थानीय निवासी हैं तो आपको रायपुर के जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं उनके बीच आपको टक्कर देना होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं स्थानीय भर्ती क्या होता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग दोस्तों आप जो है अपने जिले की स्थिति को देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार एजुकेशन सेक्टर क्या है वो बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। और सिलेबस का दोस्तों आप PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर क्या है और इसका प्रैक्टिस सेट क्या है, इसका पर्टिकुलर मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा उसके लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए तैयारी के लिए काफ़ी समय है, तो आप बुक जो है ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जो है बहुत ही कम समय में आपके पास पहुंच जाएगा और तैयारी स्टार्ट कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिलेबस 2022 को। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है ये ओरिजिनल सिलेबस है, जो कि व्यापम के द्वारा जो है दोस्तों डाउनलोड किया गया है। ठीक है, तो व्यापम जो है दोस्तों यही सिलेबस जो है आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हो जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनका जो है यहाँ पास नियंत्रक परीक्षक हैं उनका जो है सिग्नेचर हुआ है। तो स्पष्ट रूप से दोस्तों अगर हम लोग देखें इसके सिलेबस को, तो मैंने पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था आपका छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस से मिलता जुलता है। इसमें भी आपको दोस्तों 150 अंक के 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और पूरी तरीके से दोस्तों ऋणात्मक मूल्यांकन के आधार पर जो है आपका सूची जो है इसमें तैयार किया जाएगा। तो आपको सावधानीपूर्वक बनाना है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों छात्रावास अधीक्षक में 50 प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछे गए हैं, तो उन्हीं में से आपको 25 प्रश्न आपको बनाना अनिवार्य था, लेकिन इसमें जो है दोस्तों 20 प्रश्न जो है 20 अंकों के पूछे जाएंगे, वहाँ जो है कंप्यूटर से संबंधित होगा। और यहाँ पास जरूरी नहीं है कि आप जो है इसमें 50% अर्थात 10 क्वेश्चन को सही बनाएं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अगर आप जो है छात्रावास अधीक्षक की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका 20 पर जो क्वेश्चन है यहाँ का भी तैयारी हो जाएगा। अगर हम लोग इसके सिलेबस की बात करें तो दोस्तों तो कंप्यूटर का सामान्य उपयोग जैसे मैंने वहाँ पास बताया था सेम वैसा ही इसमें है। कंप्यूटर का जो भाग है CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सामान्य ज्ञान गणना, प्रिंटर से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, कार्यालय के उपयोग हैं, है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है जिसमें MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सभी इसमें शामिल है। उसी तरीके से हम लोग एंटीवायरस की बात करें और मल्टीमीडिया का उपयोग जो है ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सभी फॉर्मेट जो है यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाएगा। इसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है कि जितने भी क्वेश्चन हुए हैं व्यापम के द्वारा पटवारी के लिए, है ना, परीक्षा, उनका भी मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिए किस तरीके से प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से देख लेते हैं CD DVD से संबंधित जो है प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य तौर पर इसका फुल फॉर्म ही ज़्यादा पूछता है और इसका स्टोरेज क्षमता की किसका जो है ज़्यादा होता है, ठीक है, किसका कम होता है, कितना इन दोनों में जो रिफ्लेक्शन होता है किस तरीके से होता है और कौन कौन सी चीज़ें इसको सपोर्ट करता है, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं सर्च इंजन से भी प्रश्न पूछा जाता है, गूगल है, अलविस्टा है, यूट्यूब है, तो यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं भाग ख की, तो जिसमें हिंदी के 10 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, 10 अंकों के होंगे। तो उसी तरीके से छात्रावास अधीक्षक में भी आपसे 10 प्रश्न जो है 10 अंकों के पूछे जाएंगे और सेम ये सिलेबस वही है। ठीक है, तो दोस्तों आपका स्वर, वर्तनी, व्यंजन, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो दोस्तों मैं हिंदी व्याकरण के लिए पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना करके रखा है, वहाँ पास जाके ये देखिए। पर्टिकुलर सबका मैं पूरा व्याख्यान तरीके से समझाने की कोशिश किया है, पूरा ट्रिकी तरीके से। तो अगर आप उसको देखोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी मैं प्रिपरेशन कराऊंगा एक साथ, जब छात्रावास अधीक्षक का क्लास जब मैं लूँगा तो साथ ही साथ ये भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें संधि है, स्वर संधि, और मैंने बताया कि इसमें जो है सामान्य तौर पर अगर समास की बात करें तो सामान्य का जो प्रकार है उसको नहीं पूछता, बल्कि जो प्रकार है उनके भी प्रकारों को वो पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से रस है, अलंकार है, छंद है, दोहा है। ठीक है, व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं, शब्द रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय है ना, एक शब्द के लिए मतलब एक वाक्य के लिए एक शब्द है, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द,
ये सब प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्ति है। उसी तरीके से दोस्तों अंग्रेजी के जो 10 प्रश्न है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, जो सामान्य तौर पर जनरल ग्रामर का होगा, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, ठीक है, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, उसी तरीके से कंजक्शन और जो है आपका इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज पूछा जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो पूछा जाएगा, साइनोनेम, एंटोनेम्स पूछा जाएगा और वन वर्ड जो है पूछा जाएगा। उसी तरीके से स्पेलिंग, प्रोवर्ब, आइडम्स और जो है दोस्तों यहाँ से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा ग्रामर के लिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जरूर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें पटवारी के एग्जाम के लिए, वो है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है मेरिट लिस्ट में आने के लिए, ठीक है। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आप जो है अच्छे से परफॉर्म्स कर पाएंगे। अगर आपका मैथ्स वीक है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। मैथ्स के लिए मैंने मैथ्स के ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना करके रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि आपको पता है व्यापम जो है लगातार कठिन सवालों को जो है बहुत डीपली तरीके से पूछ रहा है। एक क्वेश्चन जो आपका 28 सेकंड में या फिर 45 सेकंड में बनना चाहिए, वो लगभग दोस्तों 2 से 3 मिनट का समय ले रहा है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप फटाक से उस आधा मिनट में ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ कहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो पहला है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जो सामान्य तौर पर जो व्यापम का फेवरेट है, वही सिलेबस जो इसमें इंक्लूड किया गया है, जो हर कंपटीशन एग्जाम में होता है। जैसे इसमें है वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, भिन्न संख्या, उनकी संक्रिया, औसत चाल, समय, दूरी, बीजगणित से रिलेटेड दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला इसमें प्रश्न पूछता है। चर और अचर संख्याएं हैं, औसत चाल, समय, दूरी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। और है अनुपात और समानुपात से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरीके से प्रतिशत का है, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का है, रेखा एवं कोण है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब है भाग ग, जिसमें 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मानसिक योग्यता से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसमें भाग ग का पहला जो पार्ट होगा वो मानसिक योग्यता, अर्थात जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो रीजनिंग आपको पता है, अगर बन गया तो बन गया और नहीं बना तो माथा फोड़ते रह जाओगे, फिर भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन जो है किस तरीके से बनता है। जैसे क्या हो गया, कथन और निष्कर्ष वाला है, ठीक है। तो अगर कुर्सी को टेबल कहते हैं, टेबल को ये कहते हैं, तो इन सबको बना करके देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न सिंपली बनता ही है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों जो अक्षर कोड है, ये वाला प्रश्न भी बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उसके ट्रिकी है मेथड हैं। चित्र में से त्रिभुज को गिनना, ठीक है। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत डिफिकल्ट तरीके से चित्र दे दिया था, उसमें त्रिभुज गिनने के लिए बोल रहा था, लगभग 52-53 त्रिभुज उसमें था, ठीक है। तो इन सभी का दोस्तों आप रीजनिंग का भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पास भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से रिलेटेड मैंने बताया है, ठीक है। उसकी तरीके से बात करें भाग ब, जो कि है दोस्तों सामान्य ज्ञान। चूँकि दोस्तों सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 35 अंकों के 35 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका संविधान से, भारत के इतिहास जो है आधुनिक, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अब तो दोस्तों व्यापम भी कूट वाला पूछने लगा है। भूगोल से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा जाएगा, जो कि सामान्य 10वीं का बोला गया है, लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा लेवल का ही पूछता है, डीपली, ठीक है। सामान्य विज्ञान की बात करें दोस्तों, तो सामान्य विज्ञान का भी क्वेश्चन अब डीप पूछने लगा है। आपने देखा होगा फूड इंस्पेक्टर का जो विज्ञान का क्वेश्चन है काफ़ी डीप था, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 35 अंक के जो है 35 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों अगला जो इसमें पार्ट है वो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो दोस्तों सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान खेलकूद से रिलेटेड 15 अंकों के 15 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। अर्थात यह पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के समसामयिकी घटनाओं से रिलेटेड है। कौन नए आए हैं, कौन नई नियुक्ति हुई है, किन का निधन हुआ है और किन को पुरस्कार मिला है, खेलों में क्या स्थान रहा है, इन सब से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछा जाएगा। अब बात करें छत्तीसगढ़ के लिए, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए इतिहास है छत्तीसगढ़ का, चूंकि इसमें सामान्य इतिहास में आपको मध्यकालीन और जो है आधुनिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा। भूगोल है, राजनीति, अर्थव्यवस्था है, छत्तीसगढ़ में चल रही योजनाएं हैं, पुरस्कार और सम्मान है। तो यहाँ से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों सिलेबस जो है आपका पटवारी 2022 के लिए, और इम्पॉर्टेंट है आप जो है प्रिपरेशन में लग जाइए, और लगातार मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्रतिदिन मिलने वाला है। मैथ्स का ट्रिक अब जो है दोस्तों रेगुलर लाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कोई भी कंपटीशन फाइट करने के लिए अब जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। और बेसिक है आपका लैंग्वेज इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड रहता है, और मैथ्स। अगर मैथ्स आप पर डे जो है 2 से 3 क्वेश्चन बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका मैथ्स जो है स्ट्रांग रहेगा। अगर आप पेपर से पहले स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल कोई भी कवर नहीं कर पाएंगे आप मैथ्स में, ठीक है। तो आप डेली कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप बनाइए
नेट में सर्च करके आप एक पर्टिकुलर बुक रख लीजिए, कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा मैथमेटिक्स के लिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक है दोस्तों, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। टेलीग्राम में मैंने PDF डालते रहता हूँ बीच बीच में, तो आप उसको भी अनुसरण करते रहिए ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, अगर मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों आप लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।